बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आज नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से मोदी के नाम पर मोहर लगाते हुए उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे। सब प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूँ। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. नई सरकार के सामने ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर गठबंधन में आम राय बनाना मुश्किल हो सकता है। कई सवाल भी हैं और नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू की मांग पर, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई बार इधर से उधर पलटी मारने में माहिर हैं। कई बार नरेंद्र मोदी ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन लोगों ने देश को धुएं में जीने के लिए छोड़ दिया था, वो अब देश में झूठ का धुआं फैलाने में जुटे हैं। झूठ की बुनियाद पर महामिलावट का खेल खेलने में लगे हैं। संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। इसलिए यहां के जो नेता है इंडिया अलायंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। और इन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर कई बार आरोप लगाए हैं। कोई गारंटी नहीं है इनकी, लेकिन अब की बार भी इनकी बातों को, इनकी शर्तों को नरेंद्र मोदी ने नहीं स्वीकार किया तो तब ये क्या कर सकते हैं, ये आप और हमको भी पता है। मगर फिलहाल बीजेपी को, अरे नहीं, अब तो एनडीए कहना पड़ेगा, ना कि मोदी या बीजेपी सरकार, क्योंकि अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब तक है इनका साथ तब तक, जी हाँ, जब तक है इनका साथ तब तक, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का।
आज एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आज घटक दलों की बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए के नेताओं ने मोदी को अपना नेता चुना। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। संसद में पहुंचने के बाद सबसे पहले मोदी ने संविधान का नमन किया। इसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं ने मोदी का स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता और एनडीए के घटक दल के नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोगियों का आभार जताया और देश के विकास के संकल्प को दोहराया। मोदी इस बार चुनकर आए एनडीए के सांसदों को संबोधित करने के दौरान भावुक भी हुए और कहा कि गुड गवर्नेंस ही उनकी सरकार का आधार होगा। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। कहा कि एनडीए सरकार पहले से ज्यादा डिलीवर करेगी और उनके पास देश के लोगों के सपने को पूरा करने का रोड मैप है। जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्व देना ही होगा। और भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। बैठक के बाद एनडीए ने राष्ट्रपति के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी आज ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। मोदी 9 जून की शाम राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं और कहा जा रहा है कि मोदी के साथ उसी समय पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की भी संभावना है। आप किसी भी बालक को पूछो कि मैं लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। दस साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनाव में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े
मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। इस दौरान हॉल में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल थे और सभी सहयोगी दलों ने एक एक कर पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true. मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।